हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी और मेरे द्वारा बताए गए टिप्स आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और नोट्स को भी अपने प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। देखिए, आप सबको पता होगा, जो लोग चैनल पर नए हो मैं बता दूं कि पहले हमारी गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी। उसके पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और साथ ही साथ करंट के जो मुद्दे थे, कई सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। वो सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें से इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर कुछ बच चुके हैं, उन्हें हम लोग आगे कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उस पर डिपेंड पूरा का पूरा नोट्स है। 72 लेक्चर मिलेंगे, पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर है, आप लोग उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में पिछले एक हफ्ते से हम लोग यूपीएससी के स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे कि एक्चुअल में होती क्या है, इसमें क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, करंट कहां से पढ़ना चाहिए, प्री और मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे। जो लोग नए हों वो वीडियो ना देखे हों, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो साल 2012 में स्टार्ट की गई थी। देखिए, कोई भी लेक्चर देने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा। ये जो स्कीम है हमारी राष्ट्रीय मानसून मिशन, ये एक तरह से आपके डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर पर्यावरण इन सब से जुड़ सकता है। तो इसे सही तरीके से पढ़ेंगे जो आपके जीएस पेपर 3 में काम आ सकता है। ठीक, तो इस वजह से इस पर ध्यान देंगे और एक एक फैक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च कब हुआ है? 2012 में। मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जिस तरह से मैंने लिखा है कोशिश करिएगा कि इससे भी कम वर्ड में आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को नोट्स कैसे बनाए उस वीडियो में बताया था कि 90:10 का रेशियो लेके चला करिए आप लोग, कि जो कनेक्टिंग वर्ड है उन्हें कम से कम लिखिए, जो मेन वर्ड है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लिखिए। कोशिश करिए कि डायग्राम बना के या फ्लो चार्ट बना के आप लोग लिखिए। जब मेंस का आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो एग्जामिनर या यूपीएससी आपसे सेम वही मांगता है, फ्लो चार्ट और या फिर ऐसी चीजें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एक्सप्लेन कर सके, समझ में आए। ठीक, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से ये सेम चीज आप लोग लिख सकते हैं। इससे शॉर्ट नोट्स हो नहीं सकता। अगर कोशिश करिए तो इससे भी छोटा कर लीजिए, जिससे कि रिवाइज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात करते हैं। लॉन्च हुई साल 2012 में मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों में सुधार लाना। मानसून, मैंने एक बार वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में समझिए। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय मानसून मिशन। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर मानसून के बारे में बात की जाने वाली है। तो उद्देश्य यही रखा गया, मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों में सुधार लाना। अब बात करते हैं कि ये जो मिशन है यह कैसे लागू किया गया। क्या यह गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कोई संस्था निर्धारित की गई है जो इसे संचालित कर रही है? तो जी हाँ, इसमें 3 संस्थाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं और इनके माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। कौन कौन सी है समझेंगे। प्रतिभागी संस्थान एवं उनके कार्य। प्रश्न कैसे बनेगा? पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, इन तीनों संस्थाओं का नाम देगा, एक अलग से देगा और पूछेगा कि राष्ट्रीय मानसून मिशन में निम्न में से कौन सा संस्थान शामिल नहीं था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, किसने क्या कार्य किया, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब समझेंगे। ठीक, इसमें कुल 3 संस्थाएं हैं। पहली संस्था है, ध्यान से समझेंगे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NCMRWF बोलते हैं। और ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है ये। ठीक, नाम याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में है। यह क्या कार्य करेगी इस योजना के तहत? तो मीडियम रेंज के पैमाने पर पूर्वानुमान में सुधार के लिए समन्वय, मतलब मौसम के पूर्वानुमान में, मानसून के पूर्वानुमान करने में मीडियम रेंज के पैमाने पर यह समन्वय करेगा। ठीक, कौन? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। इसके नाम में ही है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। ठीक है, कि जो वेदर होगा उसके मीडियम रेंज के बारे में सुधार करने के लिए यह कार्य करेगा। मुख्यालय कहाँ है या फिर हेड ऑफिस कहाँ है इसका? नोएडा में। सेकेंड एजेंसी जो इसमें जुड़ी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल
मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानसून विज्ञान, ठीक, या फिर उसे मौसम विज्ञान आप लोग बोल सकते हैं। मीटेरियोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में मौसम विज्ञान। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सॉरी IITM। और यह कहां पर है? तो पुणे में है, ठीक। ये चीज याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानसून मिशन के अंतर्गत कार्यरत संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है या फिर ये कहां पर है? तो यह पुणे में है, ठीक। अब यह क्या कार्य करेगी? इसमें देखिए क्या लिखा है, ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी। इसका मतलब है कि यह सीजनल और इंट्रा सीजनल, मतलब जब सीजन स्टार्ट होता है और एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच का जो गैप होता है, उस पैमाने पे सुधार के लिए समन्वय का कार्य यह करेगा। कोई भी सीजन स्टार्ट हुआ या फिर एक सीजन से दूसरे सीजन के मध्य में जो अंतर रहता है, उसके सीजनल पैमाने पर पूर्वानुमान करेगा किसका? मॉनसून का, और उसके सुधार के लिए यह समन्वय करेगा। समन्वय का आशय यह हुआ कि उसमें सुधार के उपाय करेगा, ठीक। सिंपल वे में समझिए। थर्ड जो एजेंसी निकल के आती है वो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसे हम लोग बोल सकते हैं इंडियन मीटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या? शॉर्ट फॉर्म में IMD, इंडियन मीटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। याद रखेंगे, ये सबसे बढ़िया रोल इसमें निभाने वाली है, क्योंकि यह इन दोनों संस्थाओं को कंट्रोल करेगी, इनका संचालन करेगी, इनका क्रियान्वयन करेगी। कौन सी? इंडियन मीटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक। क्या करेगी? उपरोक्त दोनों संस्थाओं को यह संचालित करेगी। कौन कौन सी संस्था? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी, इन दोनों को यह क्या करेगी? संचालित करेगी। मतलब इसके अंतर्गत ये दोनों कार्य करने वाले हैं इस योजना में। और क्या करेगी यह? क्योंकि यह राष्ट्रीय लेवल की है, इंडिया की तरफ से यह है, तो यह क्या करेगी कि राष्ट्रीय भागीदार जो नेशनल पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप करने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को वित्त पोषण के लिए प्रावधान करेगा। मतलब इसमें जो फंड दिया जाएगा इस मिशन के लिए, अगर कोई भी भारतीय संस्था जैसे कि ये दोनों या फिर कोई विदेश की संस्था अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, तो उसके वित्त पोषण अर्थात फंडिंग का कार्य कौन करेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी वीडियो के साथ ही साथ। पहले वीडियो पूरा देखा करिए, चीजें समझा करिए, फिर जाके आप लोग अपना नोट्स बनाया करिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यह क्या करता है? दोनों संस्थाओं का संचालन करेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो संस्थाएं इसमें भागीदारी अर्थात पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, उनके लिए वित्त पोषण का प्रावधान करेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका क्या होगा कि इस पूरे मिशन को अर्थात राष्ट्रीय मानसून मिशन को चलाने और इसमें प्रगति देने के लिए, प्रगति करने के लिए या फिर प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक संचालन समूह का निर्माण करना। अगर आप लोग देखे होंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें, ये मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने क्या किया था कि कई सारे वर्डों को एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी भी प्रश्न के अंत में यह वर्ड लग के आए तो आपको क्या लिखना है। उसमें आप लोगों को समीक्षा भी मिला था। तो समीक्षा का आशय यह है कि इस योजना के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हो रही है, उसका एक तरह से मूल्यांकन करना। समीक्षा मूल्यांकन, इन सब शब्दों को मैंने एक वे में रख के आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग वीडियो ना देखे हो तो एक बार जाके उसे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्या है इसका कार्य? यह एक ऐसे संचालन समूह का निर्माण करेगा। कौन? इंडियन मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बोलते हैं। यह एक ऐसे संचालन समूह का निर्माण करेगा जो इस कार्यक्रम को चलाएगा और साथ ही साथ
इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा कि यह अपने लक्ष्यों के लिए कितने सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कमियां क्या हैं, सारी चीजें बताने के लिए संचालन समूह का निर्माण करेगा। कौन? इंडियन मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये था वीडियो। इसके माध्यम से आप लोगों ने क्या सीखा? अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे चल के आप एक ऑफिसर के पोस्ट पर जाने वाले हैं, तो इन सब चीजों का आपसे सामना होने वाला है। किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हुई, वहां के मौसम के बारे में, वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी में ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी पुरानी संस्था या फिर इतनी पुरानी योजना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन ये है कि यह हमेशा न्यूज में बना रहता है। मॉनसून क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अब बात करेंगे, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के लास्ट में करते हैं, कि इस वीडियो का ओवरव्यू क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। वो क्या है कि यह मिशन लाया कब गया था? साल 2012 में। मंत्रालय कौन सा था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों में सुधार लाना। जैसे कि पहले से बता दिया जाता है ना कि 5 जून से बारिश होने वाली है, 10 जून से मौसम भारत में आने वाला है मानसून, तो वो गलत हो जाता था कभी कभी। तो उन सब में सुधार करने के लिए मानसून मिशन लाया गया। ठीक, उसके बाद यह किन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है? तो इसमें कुल 3 संस्थाएं हैं। पहली है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, जिसका मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में है, याद रखेंगे। सेकंड पर आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IITM, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे में पड़ता है। और थर्ड पे हमारी आती है इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। और यह संस्था इन दोनों का संचालन करती है, मतलब कि ये दोनों जो कार्य करेंगी इसके मार्गदर्शन में करेंगी। साथ ही साथ अगर इस योजना से, इस मिशन से रिलेटेड कोई भी भारतीय संस्था जो एक्स्ट्रा रूप से आकर इसमें ऐड होना चाहती है, उसका, और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल की कोई भी एजेंसी या विश्व का कोई भी देश अगर आकर इस संस्था से जुड़कर इंडिया में कार्य करना चाह रहा है, तो उन सब के फंडिंग का कार्य भी कौन करेगा? IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और ऐसा लगा हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें, और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा कंफ्यूजन आपको है वो बताएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज के 2 दिन पहले G7 की सबमिट हुई थी। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जिसने कमेंट किया हो कि सर G7 पर वीडियो लाइए। मैं यही देख रहा हूं कि आप लोग बहुत कम एक्टिव हैं। एक्टिव रहिए। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला बंदा चीन की निगाह रखता है, चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाता है। G7 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें चीन की बुराई की गई है, उसके बारे में बात की गई है, और उसके 7 कंट्रीज जो G7 की हैं, वो साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या था पूरा मुद्दा, और साथ ही चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उसके विरोध में इतनी कंट्रियां आई, तो उसमें इंडिया के बारे में भी बहुत भद्दा कमेंट किया गया है, और G7 पूरी समिट के बारे में चाइना के द्वारा बहुत भद्दा कमेंट किया गया है। हम लोग अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमें जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो आप लोग कमेंट्स किया करिए, एनर्जी मिलती है। उस पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं 1-2 दिन में। तब तक हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहेगी। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।